ज्यादा समय नहीं हुआ है। 73 साल के पहले अंग्रेज 300 साल रहे और मुगल 700 साल रहे। 1000 साल में हम और आप 73 साल से आजाद हुए। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे डीएनए में बीमारी नहीं घोली, जिन्होंने हमारे डीएनए में बुराई नहीं घोली। हमारे डीएनए में, खून में उन्होंने भक्ति, भजन और संस्कार घोले हैं, जिसकी वजह से हम परमात्मा के पास बैठे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये हमारे पूर्वजों के संस्कार थे। संस्कृति को बचाने के लिए संस्कार जरूरी है और वही सत्कर्म है। तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म करिए, सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य ठीक होंगे। आप लोगों में से मैं एक प्रश्न पूछूं, आप लोगों में से कौन कौन है जो सुबह उठकर अपने माता पिता, अपने सास ससुर को प्रणाम करते हैं? हाथ उठा के बताइए। एक तो हम करते हैं। आप लोगों में से, हमारी माँ बैठे हैं, हम तो प्रणाम करते हैं। आप लोगों में से कौन करता है? एक तिवारी जी। और दूसरे? इसी को सत्संग कहते हैं, सुनना ही सत्संग। ध्यान रखिएगा, जब कोई ताला बनता है ना तो उसकी कितनी चाबी बनती है? कोई ताला बनता है तो कितनी चाबी बनती है? ताला के साथ कितनी चाबी बनती है? आदरणीय आप बताएं। एक बनती है, दो बनती है कि तीन बनती है? इसका मतलब आपने ताला खरीदा नहीं है। 3 चाबी बनती है। कितनी बनती है? 3। क्यों बनती है? अगर एक चाबी गुम गई तो दूसरी है, और दूसरी चाबी गुम गई तो तीसरी है। ऐसे ही ये जिंदगी जब बनती है तो ये किस्मत ताला है और इसकी 3 चाबी बनती है। रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माँ। जैसे ही हमारा माथा अपने माता पिता या गुरु के चरणों में गया, उसी पल हमारे किस्मत का ताला खुल जाता है और जिंदगी में हमारे अपने आप आनंद आ जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन कब? जब हमारा माथा अपने माता पिता या गुरु के चरणों में झुके। अब आप कहेंगे अगर ये तीनों चाबी गुम गई हैं तो फिर कैसा करें? तो ध्यान रखना, एक मास्टर चाबी होती है जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसे चोर चाबी भी कहा जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो माखन चोर भी हैं, मन चोर भी हैं, चित चोर भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, हर दिन की शुरुआत जैसे ही आपकी नींद खुले, आप अपने माथा को या तो माता पिता या गुरु के चरणों में झुका दो, और ये तीनों ना मिले तो परमात्मा के चरणों में झुका दो। आपकी किस्मत के दरवाजा खुल जाएंगे। लेकिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा आकाशवाणी से कि सत्कर्म क्या है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो हम करें? बोले हम नहीं बताएंगे, इसका पता आपको खुद लगाना पड़ेगा। नारद जी ने अपना तंबूरा उठाया और श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए
और खोज करने के लिए गए बद्रिका आश्रम। वहां पर सनत कुमार हैं, बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये वेद है, साक्षात वेद का अवतार है। वेद में जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों, ज्ञान बहुत सारे हैं, सांसारिक ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है जो वेदों का ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि बहुत सारे ज्ञानों को ग्रहण करती है, लेकिन सबसे सच्चा ज्ञान हमें मिलता है जो संत महात्मा और वेदों के माध्यम से मिलता है। नारद जी पहुंचे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन, सभी बोलिए नारायण नारायण, अपने आप मन की शुद्धता होते जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में सबसे पहले वेद के ज्ञान को लेना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं शास्त्र का ज्ञान, जिसको हम कहते हैं ईश्वर का ज्ञान। क्योंकि जहां से हमारा जन्म हुआ है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इस संसार में, मैं दो चीज आपसे पूछूंगा जो भी यहां पर बैठे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि संसार में सबसे पहले अंडा हुई या मुर्गी? कौन बताएगा? पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई? दूसरा प्रश्न ये, भगवान ने दुनिया में दो चीज क्या बनाई है?
कोई भी व्यक्ति, ये मैं आज प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको कल परसों 6 दिन के अंदर इसका उत्तर देना है, और जो भी इसका उत्तर देगा उसको 1 लाख से ऊपर ही इनाम मिलेगा। कि संसार में 2 चीज क्या है जो भगवान ने बनाई हो, और जो भी व्यक्ति ये बता देगा कि ये चीज 2 बनाई है भगवान। आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज गुदगुदा रही होगी कि 2 तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, बहुत सारी चीजें 2 दिख रही हैं। बहुत रिसर्च करेंगे आप तो आंख 2 दिख बस रही हैं, लेकिन आंख एक ही है। हमारा चेहरा दिख रहे हैं कि ये भी 2 है, लेकिन एक ही है। यहाँ तक कि हमारे अंगूठे की जो रेखाएं हैं वो भी 2 नहीं है। इस संसार में ईश्वर ने 2 कुछ नहीं बनाया है। और दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई। आप लोग बताइए, पहले अंडा हुआ या मुर्गी? नहीं मालूम? हम बताते हैं, ना पहले अंडा हुआ ना पहले मुर्गी हुई। अगर आपने कहा कि पहले अंडा हुआ तो अंडा तो मुर्गी देती है। अगर आपने कह दिया कि नहीं पहले मुर्गी हुई तो मुर्गी तो अंडा में से निकलती है। ना पहले अंडा हुआ ना पहले मुर्गी हुई, श्री कृष्ण हुए। जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के मित्रों को चुराया था, बछड़ों को चुराया था, लाठियों को चुराया था, सारे वस्त्रों को, लाठियों को, टिफिन को सब चुराया था, तो श्री कृष्ण ने सब अपने अंदर से प्रकट करके बता दिया, ना पहले अंडा हुई ना मुर्गी हुई, ना पहले पेड़ हुआ ना बीज हुआ, पहले कृष्ण हुआ और कृष्ण से ये सारा संसार हुआ। आदरणीय श्रोताजनों, यही सत्य है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो सबसे पहले हमें बेसिक ज्ञानों को समझने के लिए सनत कुमारों की शरण में चलना पड़ेगा। सनत कुमार के पास जैसे ही गए तो सनत कुमार से निवेदन किया कि हमें कोई ऐसी बात बताइए जिससे सत्कर्म हो जाए। कि सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा साधु गीता सुखादिवी। कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा सत्कर्म हो जाए। तो सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी से अच्छा सत्कर्म कुछ नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की। इसकी विशेषता क्या है? तो मैं आपसे बताऊं, राम ने वही किया जो वेदों ने कहा। जैसे जैसे राम से कहा गया कि राम ऐसे करना है, राम वैसे ही किए। तो राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते चले गए वो पंचम वेद बनते चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की। तो एक परमात्मा वेद मार्ग पे चलता है और एक परमात्मा जहां चलता है वहीं वेद बनाता है। तो हम जिसको सुन रहे हैं वो भगवान की लीलाओं से बना हुआ वेद है। और श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं करी है वो सारी लीलाएं विज्ञान हैं, जिनसे ज्ञान मिलता है। जिंदगी जीने का भी ज्ञान, जिंदगी को बचाने का भी ज्ञान, प्रकृति से जुड़ने का भी ज्ञान, और प्रकृति कैसे बनी है वो ज्ञान भी। सभी मेरे साथ बोलेंगे ब्रज। बोलिए ब्रज, मेरे साथ बोलिए ब्रज वासी। श्री कृष्ण कौन है? ब्रज वासी। एक बार बोल के देखिए, ब्रज वासी। कहाँ पे रहते हैं? 84 कोस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? 84 कोस में। तो ब्रज मतलब क्या है? वीर और रज। क्या हो गया? ब्रज। तो हम इस संसार में काय के माध्यम से आए हैं? माँ के रज और पिता के वीर के द्वारा। ये जो दोनों को मिलाते हैं ना तो ब्रज बनता है। और माता और पिता के वीर और रज में प्रवेश करके जो संसार बना दे वो ब्रजवासी कृष्ण है, जिससे हम और आप बने हैं। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए ब्रजवासी कृष्णचंद्र भगवान की। और 84 कोस मतलब 84 लाख योनि में केवल कृष्ण रहता है, जहां से संसार बना रहा है। चींटियों के ब्रज में भी
मक्खियों के ब्रज में भी और पेड़ों के बीच और ब्रज में भी और मनुष्यों के भी पशुओं के भी पूरे संसार में केवल कोई है, वो ब्रजवासी कृष्ण। उस कृष्ण से हम बन रहे हैं। तो सनत कुमारों ने कहा वो कृष्ण की कथा का नाम है श्रीमद् भागवत ज्ञान, जिसको सुनने के बाद हमें ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। आदरणीय श्रोताजनों, वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य जब होगा जब हम श्री कृष्ण के करीब जाएंगे, श्री राम के करीब जाएंगे। जैसे ही श्रीमद् भागवत जी का प्रागट्य हुआ और श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ हुई कि तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद् भागवतम् श्राव्यं शोक दुख विनाश। हरिद्वार में आकर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ और जैसे ही श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को आसन दिया गया और आसन दिया गया। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही आसन दिया गया, सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, 7वें दिन की कथा हुई और श्री कृष्ण उस कथा में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जरूर कहा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैं पहला दिन है इसलिए घर के हैं, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ। जय भी बोलना है, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कोई डर है किसी का कि कोई कुछ कहते हैं, क्योंकि कलयुग है। आपको पता है राम और रावण का युद्ध हो रहा था और बिल्कुल आप ही लोगों जैसे बिल्कुल उदास से बैठे थे देवता और बस एक ही चीज कह रहे थे, जय हो जय हो। तो नारद जी आए, बोले किसकी? बोले अभी कंफर्म नहीं है किसकी। राम जीते तो राम की और रावण जीते तो रावण की। ऐसे ही आप लोग भी बिल्कुल दबे दबे से बैठे हो कि यार कलयुग की जय बोले कि कृष्ण की। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कृष्ण ही की जय हो। एक बात और ध्यान रखना, हम और आप वर्तमान हैं, हमारे वर्तमान में पावर होता है। ध्यान रखना, जैसे कलेक्टर जब अपने पद में होता है ना, तो उसके हस्ताक्षर में ताकत होती है। ऐसे ही हम जब तक जीवित हैं, हम वर्तमान हैं, हमारा जयकारा ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। आदरणीय श्रोताजनों, पूरे विश्व तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान हैं, वर्तमान में ताकत होती है। इसलिए बिल्कुल निर्भयता से बोले, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। डरने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों को जागृत करने के लिए सत्कर्म की जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, निवेदन करूं, अपने घर में अच्छे कर्मों को बहुत इज्जत दें। अपने घर में अच्छे कर्मों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और ईश्वर को स्थापित करें। अपने घर में राम और कृष्ण की तस्वीरें लगाएं, अपने घर में भगवान की चर्चाएं करें, क्योंकि जितना सत्कर्म होगा उतने ही हमारे घर में ज्ञान और वैराग्य युवा होंगे, संस्कारित होंगे। आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे हैं उनको अगर हम कुछ दे सकते हैं तो उसका नाम धन संपत्ति नहीं है। धन संपत्ति तो वो कमा लेंगे, लेकिन संस्कार जो हम दे देते हैं उससे संस्कृति बचती है और उसी संस्कृति से ही मानवता का विकास होता है। तो उसी का नाम श्रीमद् भागवत जी है। आइए हम और आप सभी सत्कर्म की ओर चलें और ज्ञान और वैराग्य को प्रमोट करें। आप लोग सब पढ़े होंगे, गणित पढ़े होंगे। हाँ, बदल लीजिए। श्री राधा, मैंने बचपन में सुना था कि जो
दामाद होते हैं, जीजा जी होते हैं, उनसे मजाक किया जाता है। तो यहाँ सालों की तो हिम्मत नहीं है कि हमसे मजाक करें, तो लाइट ही पूरा फायदा उठा रही है, पूरा मजाक कर रही है। 1 मिनट में गोल हो जाती है, फिर आ जाती है, बोले जीजा जी अब देखते हैं हम तुम कितना मजाक सह पाते हैं। तो पूरा मजाक लाइट कर रही है। आदरणीय श्रोताजन, गणित में एक सूत्र आपने देखा होगा, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। 8वीं से वो सूत्र शुरू हो जाता है कि माना कि x माना कि y, ऐसा आता है ना। जैसे ही हम x और y को मान लेते हैं, हमारा गणित का सवाल हल हो जाता है। ऐसे जिंदगी के सूत्र हैं। जैसे ही हम परमात्मा की बातों को मानना शुरू कर देते हैं, ग्रंथों की बातों को मानना शुरू कर देते हैं, हमारी जिंदगी का सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आपको मैं एक नई बात बताऊं कि हमारे सत्संग में जो ग्रंथ बने हैं वो कितने सच्चे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और आप उसमें शामिल होंगे, और वो वर्तमान का है। आप लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल है सबके पास होगा। एक कथा आती है 5000 साल पहले घटित हुई। द्रोणाचार्य जी के पास एक शिष्य आया, उसने कहा गुरुजी मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखना है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं क्षत्रियों को सिखाता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। उसका नाम क्या था शिष्य का? एकलव्य, है ना। फिर उसने गुरुजी की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर उसने धनुर्विद्या रियाज करके सीख लिया। एक दिन एक कुत्ता भौंक रहा था, तो उसने ऐसी धनुष चलाई, बाण चलाई कि कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। वो कुत्ता लेकर जैसे ही बाण गया, तो गुरुजी ने देखा इतनी अच्छी धनुर्विद्या। तो उस कुत्ते को कहा कौन ने सिखाए, कौन ने ये धनुष चलाई है, बाण से मुख भरा है, चलो लेके चलो। तो एकलव्य के पास ले गए, और जैसे ही एकलव्य के पास ले गए तो उससे पूछा तुम्हें कौन ने इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई? तो एकलव्य ने कहा गुरुजी आपने सिखाई। तो गुरुजी ने कहा मैंने? बोले हाँ, ये आपकी मूर्ति है ना, इससे मैंने सीखा। तो गुरुजी ने उससे क्या मांगा था? इशारा करके बताइए, क्या मांगा था? अंगूठा। ठीक है, अंगूठा मांगा। गुरुजी ने ठीक किया या गलत किया? आप लोग बताइए। ठीक किया गुरुजी। एक शिष्य से अंगूठा मांग लिया, ऐसे करिए या ऐसे करिए, गलत किया ना। तो आपको और हमको लगता है ये गलत किया, लेकिन ये कथा हमारी कितनी जीवंत है। ये घटना कब हुई? 5000 साल पहले, और जी कब रहे हैं हम? 2022 में। आपको पता है आजकल हमें कोई चीज सीखना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने मोबाइल को उठाते हैं और तुरंत कहते हैं गूगल गुरु से, गुरुजी ये चीज सीखना बताइए। तो मोबाइल में तुरंत निकल के आता है। और जैसे ही हम उससे यूट्यूब गुरुजी से, गूगल गुरुजी से हम जैसे ही सीखते हैं, और सीखने के बाद वहां पर एक अंगूठा आता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या? लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो हम तुरंत अपना अंगूठा दे देते हैं। तो घटना कब घटित हुई? 5000 साल पहले। और हम जी कब रहे हैं? आज जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कथाएं हैं वो इतनी ताजी हैं, इतनी वर्तमान है कि जब जब मानवता जिंदगी जिएगी वो केवल परमात्मा के सिद्धांत में जिएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ये कोई पुरातन कथाएं नहीं है, ये कोई घटना घट के और खत्म होने वाली कथाएं नहीं है। श्री कृष्ण कथाएं, श्री राम कथाएं, वर्तमान जीवन की जिंदगी जीने वाली कथाएं हैं। इसी ज्ञान और इसी वैराग्य को जब हम अपडेट कर लेते हैं तो आपको पता है हम जीवित हो जाते हैं। आप लोगों से मैं एक और प्रश्न पूछूंगा। आप लोग एक बात बताइए, राम मंदिर के लिए चंदा कौन कौन ने दिया? हाथ उठा के बताएं। 1 2 3, जय हो। राम मंदिर के लिए चंदा। खुशी हो रही है ना राम मंदिर बनने से? अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आश्चर्य देखो आप, जब 500 साल से राम टाट पे थे, कहां पे थे? टाट पे थे, मतलब छप्पर पे थे। 500 साल से राम छप्पर पे थे। तो आपने ध्यान दिया होगा सारा भारत खपड़ेल में था, खपड़ों में था, लेकिन राम मंदिर की अभी नींव रखी है आदरणीय श्रोताजनों। और राम का चमत्कार देखो, आधे से ज्यादा भारत
और राम मंदिर बनते बनते तक पूरा भारत लेंटर वाले घर में पहुंच जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, लेंटर वाले घर में जोर से बजा लीजिए राम जी के चमत्कार। ये क्या है? ये राम का चमत्कार है। जहां देखो आप सबके घर लेंटर वाले बन रहे हैं, सब खपड़ों से निकलकर लेंटर वाले मकान में। जब भी राम के लिए कुछ होगा आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जब भी ईश्वर के लिए कुछ होगा, कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर बनने से फायदा क्या है? फायदा देखिए, पूरा भारत यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है और पूरा विश्व क्या दे रहा है? यूक्रेन और रसिया दोनों को बम दे रहा है, बंदूक दे रहा है, लेकिन हमारा भारत बम और बंदूक नहीं दे रहा है, पूरे विश्व को रोटी दे रहा है, गेहूं दे रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, अन्न दे रहा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। जिस श्रीलंका ने सीता जी का हरण किया था, जब वो भी कंगाल हुई ना, तो हमारे भारत ने उसे भी चावल दिया है। यही ज्ञान है, यही वैराग्य है और यही वर्तमान है जो विश्व में अगर कोई के पास है, वो ज्ञान वैराग्य भारत के पास है। बोलिए भारत माता की। और एक और भारत का चमत्कार बताऊंगा। जब पाकिस्तान में ना किसी को भाव आते हैं ना, तो आतंक के भाव आते हैं। काय के भाव आते हैं? आतंक के, बंदूक उठाने के। अफगानिस्तान में भाव आते हैं तो उग्रता के भाव आते हैं। चीन में भाव आते हैं तो विस्तार के भाव आते हैं। अमेरिका में भाव आते हैं तो लड़ाने के भाव आते हैं। रसिया और यूक्रेन में भाव आते हैं तो लड़ने के भाव आते हैं। लेकिन मेरे भारत में स्त्री और पुरुष को कभी भाव आते हैं तो माँ के भाव आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, मैं दुर्गे, मैं काली, मैं खप्पर वाली, कौन बोलता है? हम और आप। तो हमारे भावों की पवित्रता, हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, ये कोई बनावटी नहीं है, ये भागवत धर्म है, यही सनातन है। और इसी सनातन धर्म को हमें अपने मन में घोलना है, अपने डीएनए और विचारों में घोलना है और यही अगली पीढ़ी को दे के जाना है। इसी को सनातन धर्म की खदान कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। आइए हम और आप सभी भक्ति का भाव लाकर प्रेम का बंधन अपने हृदय में बांधें। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना।
श्रोताजनों, ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तीनों ने कथा सुना, और जैसे ही तीनों ने कथा सुना परमात्मा को प्रकट कर दिया। इसका मतलब यह है हमें अपनी बुद्धि, अपने वैराग्य और अपनी भक्ति तीनों को परमात्मा के सामने बिठाना है, और तीनों के माध्यम से ही हम परमात्मा की कथा सुन सकते हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं, 2,500-3 हजार धर्म है दुनिया में, 5वीं 8वीं तक पढ़ लो, दुनिया के सारे धर्म समझ में आ जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म के लिए ज्ञान की भी जरूरत है, वैराग्य की भी जरूरत है और भक्ति की भी जरूरत है। इसलिए सनातन धर्म में लोग जल्दी सम्मिलित नहीं हो पाते, इससे छूट जल्दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म सत्य धर्म है, और सत्य में टिकने के लिए पुण्यों की जरूरत पड़ती है। और हम और आप सबसे ज्यादा किस्मत वाले हैं कि सनातन धर्म में जन्मे हैं। जिस प्रकार ऊपर से जितनी बूंदें गिरती हैं वो सब जल की होती हैं, सारी बूंदें जितनी भी ऊपर से गिर रही वो सब जल की बूंदें हैं। लेकिन बहुत कम बूंदें होती हैं जो नर्मदा में सीधी गिरती हैं और नर्मदा जल बनती है, गंगा जल बनती है, जमुना का जल बनती है, सरजू का जल बनती है। ऐसी ही हम भी इस संसार की बूंदें हैं जो सनातन में आकर गिरी हैं और सनातन धर्मी बनी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस दुनिया में सनातन में जन्म लेना पुण्यों का उदय है। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए सनातन धर्म की। और ज्ञान भक्ति वैराग्य ने जब परमात्मा को प्रकट किया, स्वयं कृष्ण को प्रकट किया, तो कृष्ण ने ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ ले गए और भक्ति को भक्तों के हृदय में स्थापित कर दिया, और कहा कि जब भी भागवत पुराण होंगे तभी ज्ञान वैराग्य जगेंगे। यहां पर मैं बैठा हूं। आदरणीय श्रोताजनों, आप लोगों में से कौन कौन है जो भगवान को देखना चाहते हैं? ऐसे कर दीजिए, सभी देखना चाहते हैं, वहां से पीछे से सब देखना चाहते हैं। तो ईश्वर को देखने के दो ही माध्यम हैं, या तो आप सीधे अर्जुन बन जाएंगे। अगर आप अर्जुन बन जाएंगे तो भगवान आपको दिव्य दृष्टि देंगे, तो आप भगवान का साक्षात दर्शन कर लेंगे। या फिर आप सबको धृतराष्ट्र बनना पड़ेगा। धृतराष्ट्र कौन थे? अंधे भी थे और राजा भी थे। और धृतराष्ट्र अंधे भी थे और राजा भी थे, लेकिन उनके पास एक संजय थे, है ना? और संजय को कौन ने दृष्टि दिया था? व्यास जी ने दिया था। अभी मैं 7 दिन के लिए आपका संजय बना हूं, और मुझे व्यास आसन ने एक शक्ति दिया है जिससे मैं आपको ईश्वर का दर्शन कराऊंगा। आदरणीय श्रोताजनों, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा आपको परमात्मा दिख सकते हैं। आप सोचें कि कहीं और से ईश्वर दिख जाएगा, आप सोचें कि कहीं और परमात्मा दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। एक व्यक्ति था, मजाक की बात है, थोड़ी सी हंसी की बात है, एक व्यक्ति की चाबी गुम गई। क्या गुम गई? चाबी। मेरा साथ भी दे जाइएगा, मौन बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान कहीं खो तो नहीं गए। क्या गुम गई? चाबी गुम गई। और जैसे ही चाबी गुमी तो वो ढूंढ रहा था, और जैसे ही ढूंढ रहा था इतने में रात में लाइट गोल हो गई। सामने वाले घर में इन्वर्टर था, तो वहां लाइट जल रही थी। उसने कहा यार चाबी मैं सामने वाले घर में ढूंढूंगा। तो वो गया और सामने वाले घर में ढूंढने लगा। चाबी कहाँ घूमी है? अपने घर में। और ढूंढ कहाँ रहा? सामने वाले घर में। 3-4 मित्र और आए, वो भी साथ सहयोग देने लगे। भैया क्या हो गया? बोले चाबी गुम गई है यार। तो वो भी ढूंढने लगे। 1-8 घंटे चाबी ढूंढे। उनमें से एक मित्र ने कहा याद तो करो यार कि चाबी गुमी कहाँ है? चाबी तो हमारे घर में गुमी है। बोले ढूंढ यहाँ क्यों रहे? बोले यहाँ लाइट थी ना, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ समय का सदुपयोग कर लें। चाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारी हालत है। हमारी चाबी कहाँ गुमी है? ईश्वर के चरणों में। और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? कहीं टीवी में, कहीं दुनिया में, कहीं मोबाइल में। यहाँ पर चाबी नहीं मिलेगी। उजाला कितना ही हो इस दुनिया में, लेकिन चाबी वहां नहीं मिलेगी। चाबी जब भी मिलेगी यही मिलेगी। व्यास आसन के माध्यम से ही हमें हमारे जीवन की कुंजी मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई ज्ञान चाहिए
तो आप व्यास आसन के सामने जाकर बैठ जाइए, अपने आप आपको निर्मल ज्ञान मिलेगा। चाहे वक्ता कोई भी हो, व्यास कोई भी हो, आसन इतना आपको दे देगा कि आपको अपने जीवन के सूत्र मिल जाएंगे। तो ईश्वर के दर्शन का माध्यम अगर कोई है तो वो व्यास आसन है। व्यास आसन में बैठा संजय है, जो हर धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत दुनिया का दिखाएगा और विराट दर्शन भी कराएगा। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ने ईश्वर का दर्शन किया। आगे कथा आती है आत्मदेव और धुंधली की। आत्मदेव और धुंधली दोनों गृहस्थी में रहती और दोनों की गृहस्थी बड़ी अच्छी चलती, लेकिन एक कमी है इस संसार में। आदरणीय श्रोताजनों, पूरा संसार में व्यक्ति सोच ले कि मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो जाए। दीदियों से निवेदन है, ऐसे बैठे सभी लोग, सीधी कमर करके ऐसे बैठो थोड़ी। नींद नहीं आती। एक बात और बताऊं मैं, नींद की गोली खाने में भी नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम कथा में आते हैं इतनी गहरी नींद आती है। मैंने इस पर रिसर्च किया है, बहुत सारे सत्संगों में गया कि आखिर में नींद आती क्यों है, तो मुझे पता चला क्योंकि पूरी दुनिया में झूठ है और जहां झूठ होगा वहां बेचैनी होगी, एसी में भी नींद नहीं आएगी, लेकिन जहां सत्य होगा वहां शांति होगी, इतनी गर्मी में भी नींद आ जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आ रही है कि नहीं? सबको आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांति है, यहाँ पर सत्य है, और सत्य का स्पर्श बस हो जाए जी, अपने आप हमें शांति मिलती है, अपने आप ऐसा लगता है सो जाते भगवान। आदरणीय श्रोताजनों, तो आत्मदेव और धुंधली दोनों की गृहस्थी है, एक कमी है, संतान नहीं है। आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया और जैसे ही तुंगभद्रा नदी में सुसाइड करने के लिए गया, वहां पर एक संत मिले और संत मिले तो संत जी ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम्हें संतान हो जाएगी। तो संत जी ने एक फल दिया और जैसे ही फल दिया और कहा तुम अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, संतान हो जाएगी। कि तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सा दत्त्वा इदं भक्ष्यं पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। आप लोग एक बात बताइए, क्या फल में या खीर में संतान होती है? राम जी कैसे हुए हैं? खीर से। और यहाँ पर फल दिया है। जिनको लगता है कि फल से और खीर से संतान होती है वो ऐसे करें, और जिनको लगता है नहीं होती वो ऐसे करें। होती है? अगर कोई नास्तिक आपसे पूछ ले कि तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा है कि फल में संतान होती है, खीर में संतान होती है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे? स्वाभाविक से लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, यार कुछ का कुछ लिखा है, अब लिखा है तो सब तो मानेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, फल और खीर इससे संतान होती है, क्योंकि अन्न से ही संतान होती है, क्योंकि अन्न से ही रजवीर बनता है और रजवीर से ही संतान होती है। इसका मतलब है फल से भी और खीर से ही संतान होती है, इसी से तो विश्व बन रहा है। तो जैसे ही फल मिला और जैसे ही फल मिला तो धुंधली के पास ले जाकर दिया। धुंधली ने कहा मैं नहीं खाऊंगी, उसने गाय को खिला दिया और खुद ने एक जुगाड़ की संतान अपनी सहेली से ली और सहेली से लेने के बाद उसको पंडित जी को सौंप दिया। आत्मदेव जी ने जैसे ही पाया बहुत खुश हुए। गाय ने एक संतान को जन्म दिया जिसका कान गाय जैसा है और शरीर मनुष्य जैसा है। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अच्छे आचरण की वजह से गोकर्ण पंडित बन गया और धुंधकारी बहुत दुष्ट बना। जैसे ही दुष्ट बना तो आत्मदेव जी को गिलानी हुई। आत्मदेव जी
गोकर्ण के पास गए और कहा मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताओ। तो दो प्रकार के धर्म होते हैं जी, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म कौन सा होता है? जब तक आपके बच्चे हैं आपको संन्यास नहीं लेना है। बच्चों को जन्म देना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर विवाह करना धर्म है। और बच्चे अगर आपकी बात ना माने, बच्चे आपको जवाब देने लगे, बच्चे आपके मुंह लगने लगे और आपके घर में बिल्कुल नहीं चल रही है, तो फिर बिल्कुल मौन हो जाओ और धर्म को छोड़ दो और परम धर्म को पकड़कर ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओ। तो समझ लो आप धर्म से भी ऊपर परम धर्म की शरण में हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो आत्मदेव जी से कहा कि आप एक काम करो, आप परम धर्म को पकड़ो। आत्मदेव जी परम धर्म की शरण में गए। 12 अक्षर मंत्र ओम, सभी बोलिए ओम, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर मंत्र है। जैसे ही हम इसकी शरण में जाते हैं तो अपने आप दुनिया से हमारा नाता टूट के ईश्वर से जुड़ जाता है। तो आत्मदेव जी अपने शरीर का भान छोड़कर और ईश्वर की शरण में गए। देहे स्थित मांस रुधिरे धीमतिं त्यजत्वं छाया सुता दिशु सदा ममतां विमुक्ता अस्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग ऋषिको भक्ति निष्ठा। आदरणीय श्रोताजनों, हमारे 4 पेट हैं। कितने पेट हैं हमारे? 4। सब लोग देख रहे हैं महाराज, एक ही पेट की जानकारी है। पहला पेट, इसी पेट की जानकारी है। लेकिन मैं आपको एक नई जानकारी देता हूँ। हमारे कितने पेट हैं? 4। कौन कौन से? पहला पेट बुद्धि का, दूसरा पेट मन का, तीसरा पेट शरीर का और चौथा पेट आत्मा का। बुद्धि का पेट भरता है अध्ययन से, मन का पेट भरता है टीवी आदि के मनोरंजन से और शरीर का पेट भरता है भोजन से, लेकिन आत्मा का पेट भरता है श्री कृष्ण के भजन से। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण के भजन से ये आत्मा का पेट भरने वाले। तो हम यहाँ पर बैठे हैं आत्मा का पेट भरने के लिए। आप टीवी के सामने बैठेंगे, आपका मन का पेट खूब भरेगा, ये वाली बात, वो वाली बात, सारी चंचलता का पेट भरता है टीवी के सामने। हजारों लाखों करोड़ों दृश्य घंटे भर में। आप पेपर लेके बैठ जाएं, किताबें लेके बैठ जाएं पढ़ने, तो बुद्धि का पेट भर जाएगा। आप कहीं बफर में चले जाएं, होटल में चले जाएं, घर में अच्छा भोजन बनवा लें तो शरीर का पेट भरेगा। लेकिन जैसे ही आप सत्संग में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपकी आत्मा का पेट भर जाएगा। और इसी के लिए हम संसार में आए हैं। कि मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, चलो आत्मा तो कुंदन बना। तो हम यहाँ पर काय के लिए बैठे? आत्मा के पेट भरने के लिए। और जैसे ही आत्मा का पेट भरता है, मन में शांति मिल जाती है। आत्मदेव जी वन में चले गए। धुंधली घर में है और धुंधकारी उससे हमेशा पूछता है, बता तूने धन कहाँ रखा है, कहाँ पर तूने धन को इकट्ठा रखा है। धुंधली ने कहा, मैंने कोई धन नहीं जोड़ा है। एक दिन धुंधली को लगा ये जीने नहीं देगा, तो उसने आत्महत्या कर दी। अब घर में गोकर्ण है, तो उन्होंने सोचा कि भाई से कौन विवाद करे, तो वो तीर्थ यात्रा में गए। और जैसे ही तीर्थ यात्रा में गए तो सबसे पहले वो सारे तीर्थों को करने गए। इतने में धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को ले आया और उनको अपने घर में रखा। चोरी कर करके लाता, उनको पालता। एक दिन उनको लगा कि इसके चक्कर में हम रहेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा और ये हमें छोड़ेगा नहीं। तो एक दिन सोते हुए उसे फांसी में लटका दिया और धुंधकारी मर गया। और धुंधकारी क्या बन गया? भूत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों ने भूत को देखा है किसी ने?
जिसने भूत को देखा होगा हाथ उठा के बताएं। आदरणीय, भूत को पीछे वालों ने कोई ना भूत, आप लोग काला काला सा होता है, गोरा गोरा सा, भूरा भूरा सा, बड़े बाल वाला, छोटा सा। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको क्या कहते हैं? दो शब्द बोलते हैं, गधई है और भूतई है। यही बोलते हैं ना, बिल्कुल भूत है। भूत को भूत क्यों बोलते हैं? और क्या सच में भूत होते हैं? तो मैंने भूतों को देखा है। भूत का मतलब होता है जिसको ज्ञान ना हो, जो अच्छे कर्म नहीं करता वो क्या बनता है? भूत बनता है। और आपने ध्यान दिया होगा दीदी वो पास रहती है कि ऋषि पंचमी कौन कौन रहता है? रहती है? उसमें पिताजी क्या बनते हैं ऋषि पंचमी में? पिताजी बनते हैं बैल, है ना, और माँ क्या बनती है? कुतिया। ऐसे ही है ना कथा। और उसमें वो सांप गिर जाता है तो कुतिया वो जूठा कर देती है, तो वो बेटा मारता है और बैल को खूब जोतता है। इसका मतलब क्या है? जो अच्छे कर्म